पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का 30 बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सारे प्रश्न आपका बोर्ड मॉडल प्रश्न है, तो आप सारे के सारे प्रश्न को अच्छे तरीक़ा से याद कर लीजिएगा। यदि आप याद कर लेते हैं और एग्ज़ाम में जाइएगा तो सारे का सारा प्रश्न आपसे छप जाएगा, वही पढ़े जो छपेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका प्रश्न है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो एक नंबर ऑप्शन आपका है तुर्की, बी नंबर ऑप्शन आपका इटली, सी नंबर ऑप्शन आपका इंग्लैंड और डी नंबर ऑप्शन आपका है फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तुर्की। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। 2 नंबर प्रश्न आपका है कि यंग इटली का स्थापना किसने की थी। ए नंबर ऑप्शन आपका है मेजनी ने, बी नंबर ऑप्शन आपका है काबूर ने, सी नंबर ऑप्शन आपका है गैरीबाल्डी ने और डी नंबर ऑप्शन आपका है बिस्मार्क ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेजनी। तो यंग इटली का स्थापना मेजनी ने किया था। प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ए नंबर ऑप्शन आपका है 8 जनवरी, बी नंबर ऑप्शन आपका है 8 मार्च, सी नंबर ऑप्शन आपका 8 मई और डी नंबर ऑप्शन आपका है 8 जुलाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अब चलिए प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 आपका है कि अप्रैल थीमिस किसने लिखी। क्या है कि अप्रैल थीमिस किसने लिखी। तो टोटस्की ने, स्टॉलिन ने, लेनिन ने, केरेंस्की ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेनिन ने। तो अप्रैल थीमिस लेनिन ने लिखी थी। प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न आपका 5 है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। ए नंबर ऑप्शन आपका 1964 में, 1985 में, 1990 में, 1991 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1991 में। अब प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न आपका 4 है कि अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। ए नंबर ऑप्शन आपका है विष्णु, बी नंबर ऑप्शन आपका है शिव, सी नंबर ऑप्शन आपका है ब्रह्मा, डी नंबर ऑप्शन आपका है इंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विष्णु। तो आप याद रखिएगा कि अंकोर वाट में विष्णु मतलब हिंदू देवता का मंदिर है, तो विष्णु का। तो आप इसको याद रखिएगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। प्रश्न आपका 7 है कि गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दी थी। गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने, एनी बेसेंट ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, अब्दुल कलाम आज़ाद ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर ने। 8 नंबर को देखिए। 8 नंबर आपका है कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है। तो 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1931 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1950 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को। तो पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1950 ईस्वी को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 9। विधना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। गैरीबाल्डी ने, काउंट कावूर ने, विलियम प्रथम ने, मेटरनिक ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेटरनिक ने। प्रश्न संख्या 10 को देखिए। प्रश्न आपका 10 है कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था। अमृतसर में, पटना में, लाहौर में, इलाहाबाद में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पटना में। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। अब प्रश्न 11 को देखिए। प्रश्न आपका 11 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात
किस देश को करती थी? ए नंबर ऑप्शन आपका अमेरिका को, बी नंबर ऑप्शन आपका चीन को, सी नंबर ऑप्शन आपका जापान को और डी नंबर ऑप्शन आपका अफगानिस्तान को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब प्रश्न 12 को देखिए। प्रश्न आपका 12 है कि रूसो, क्या है? रूसो किस देश का दार्शनिक था? रूसो किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस का, अमेरिका का, रूस का, इंग्लैंड का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस का। अब प्रश्न संख्या 13 को देखिए। प्रश्न आपका 13 है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? तो ऑप्शन नंबर 1922 में, 1924 में, 1927 में, 1928 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1927 में। ये सारे के सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। प्रश्न संख्या 14। तो प्रश्न संख्या 14 में आपको है कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी जी ने अपनी कैसर-ए-हिंद, इसको याद रखिएगा, कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग की, मतलब कि छोड़ दिया। एक नंबर ऑप्शन आपका है चौरी चौरा कांड, बी नंबर ऑप्शन आपका है जालियांवाला बाग हत्याकांड, सी नंबर ऑप्शन आपका है गांधी इरविन फैक्ट और डी नंबर ऑप्शन आपका है किसान आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो गया जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने अपना कैसर-ए-हिंद की उपाधि छोड़ दिया था। अब प्रश्न संख्या 15 को देखिए। प्रश्न आपका 15 है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो भारत में, जापान में, चीन में, अमेरिका में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन में। अब प्रश्न 16 को देखिए। प्रश्न आपका 16 है कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? विद्यार्थियों को, सैनिकों को, फ्रांसीसी नागरिकों को, चीनी नागरिकों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी नागरिकों को। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब प्रश्न 17 को देखिए। प्रश्न आपका 17 है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क का, मेजनी का, काबुर का, गैरीबाल्डी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिस्मार्क का। अब प्रश्न 18 को देखिए। प्रश्न आपका 18 है कि युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? प्लेखनेवा ने, टॉलस्टॉय ने, कार्ल मार्क्स ने, तुर्गनेव ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टॉलस्टॉय ने। अब प्रश्न 19 को देखिए। प्रश्न आपका 19 है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1914 में, 1922 में, 1929 में, 1925 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 में आरंभ हुआ था। अब प्रश्न संख्या 20 को देखिए। प्रश्न आपका 20 है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1848 में, 1881 में, 1885 में, 1920 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1920 में। अब प्रश्न 21 को देखिए। प्रश्न आपका 21 है कि रंग भेद के नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी? किसने उठाई थी? तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने, मार्टिन लूथर किंग ने, जॉर्ज वाशिंगटन ने
अब्राहम लिंकन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन लूथर किंग ने। तो रंग भेद मतलब क्या, काला गोरा, यही ना है। तो रंग भेद के नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाया था? तो मार्टिन लूथर किंग ने। अब प्रश्न 22 को देखिए। प्रश्न आपका 22 है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है जातिवादी, धर्मनिरपेक्ष, सांप्रदायिक, आदर्शवादी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, सांप्रदायिक। अब प्रश्न 23 को देखिए। प्रश्न आपका 23 है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम बना था 1960 में, 1972 में, 1982 में, 1980 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1990 में। तो भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 में बना था। अब प्रश्न 24 को देखिए। प्रश्न आपका 24 है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में, 1947 में, 1948 में, 1949 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1946 में। प्रश्न 25। तो प्रश्न 25 में आपका है कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 में, 2 जून 2015 में, 2 जून 2016 में, 2 जून 2017 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 जून 2014 में। तो तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 में हुआ था। अब 26 को देखिए। 26 में आपको दिया गया है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुआ था? तो चिपको आंदोलन क्या था? तो चिपको आंदोलन था जो वृक्ष को बचाने के लिए किया गया था। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुआ? तो गुजरात से, झारखंड से, उत्तराखंड से, राजस्थान से। तो सबसे पहला शुरुआत जो हुआ था वह उत्तराखंड से हुआ था। चिपको आंदोलन का शुरुआत उत्तराखंड में हुआ था। इसका कारण क्या है कि इसको वृक्ष को बचाने के लिए बहुत सारी महिला ने क्या किया था, वृक्ष को चारों तरफ से घेर लिया था वृक्ष को बचाने के लिए। तो वही दिया गया चिपको आंदोलन नाम से प्रचलित है। अब प्रश्न 27 को देखिए। प्रश्न आपका 27 है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को, सामाजिक दल को, धार्मिक दल को, नागरिक संगठन को। फिर से पढ़िए, राजनीतिक दल को, सामाजिक दल को, धार्मिक दल को, नागरिक संगठन को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक दल को। अब प्रश्न 28 को देखिए। प्रश्न आपका 28 है कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है? तो जनता दल, DMK, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। तो निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है? तो भारतीय जनता पार्टी इसका सही आंसर है। अब प्रश्न 29 को देखिए। प्रश्न आपका 29 है कि भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? जातिवाद, आतंकवाद, परिवारवाद और इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जातिवाद। तो भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? तो जातिवाद। अब प्रश्न आप 30 को देखिए जो कि आपका लास्ट प्रश्न है। तब लास्ट वाला प्रश्न आपका है कि किसने कहा लोकतंत्र
जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। किसने कहा कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है? तो अरस्तु ने, रूसो ने, अब्राहम लिंकन ने, ग्रीन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्राहम लिंकन ने। तो अब्राहम लिंकन ने क्या कहा कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। तो हमने 30 प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से यहाँ देखा। तो आप सारे के सारे प्रश्न को आप अच्छे तरीक़ा से ज़रूर याद कर लीजिएगा। तब तक आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलते रहेगा।